सबका नमस्कार है। मेरे भाई और बहनों, आप सबका मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद और बच्चों का मेरा आशीर्वाद। मैं आंध्र प्रदेश से आए हूँ। प्राचीन काल की धनुर्विद्या हमको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद 4 वेद है। इसका यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। महाभारत और रामायण में भी ये धनुर्वेद का विशेष हम देख सकते हैं। द्रोणाचार्य जी अर्जुन का ये धनुर्विद्या के बारे में सिखाया था। मैं ये धनुर्विद्या मेरे पिताजी वेंकटेश्वर राव जी के पास मैंने सिखाया था। आजकल के ये नूतन मारण आयुध, बंदूक, फिरंगी, मिसाइल्स वगैरह आने के बाद ये धनुर्विद्या अपना प्राशस्त्य टूट हो गया। मैं ये धनुर्विद्या पिक्चर रूप में ये रखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए श्री सुरभि जी मुझे आंध्र प्रदेश से ले आए थे। दिल्ली में भी 3 दिन वर्कशॉप, बच्चों को वर्कशॉप दे दिए और रास्ते में अनेक मंदिरों को दर्शन करते हुए कल यही श्रीनगर जी को मैं पहुंच गई। तो आज यहाँ भगवती दुर्गा माता की सन्निधि में आप सब बच्चों को ये वर्कशॉप देने के लिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप सबको मैं विनती करता हूँ कि यहाँ ये धनुर्विद्या पूरा धनुर्विद्या प्रदर्शन करने के लिए शाम को टाइम में ग्लोबल ऑडिटोरियम है तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसकी सुविधा यहाँ नहीं। इसलिए मैं आपको मेरा प्रदर्शन में अत्यंत प्रधान आइटम शब्द भेदी। आप सब जानते हैं रामायण में राजा दशरथ महाराजा जंगल के शिकार करने के लिए जंगल गया था। उस समय में श्रावण कुमार अपना माता पिता को कावड़ी में ले आ रहा है। माता पिता को प्यास के लिए वो पानी ले आने के लिए एक कुएं के पास गया। वो पानी लेने के समय बड़ा शब्द आया था। वो शब्द राजा दशरथ ने सुना। वो शब्द के अनुसार बाण छोड़ के श्रावण कुमार को मार दिया। ऐसी तरफ यहाँ मेरे आंखों पर पट्टी बांध करता एक जगह से कुछ आवाज आएगा। वो आवाज सुनते हुए मैं वो लक्ष्य को आप सबके आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से पहली बार या दूसरी बार वो वेदन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद ये बच्चों को वर्कशॉप को थोड़ा इसका इंटरेस्ट करने के लिए उसका स्टूडेंट्स को मैं वो वर्कशॉप देने के लिए तैयार हूँ। पहला शब्द में आइटम मैं वेदन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बंद कीजिए, बंद कीजिए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे को करना हो गया। ये मेरे को दे दो इनको। रेमू देखो, फिर दीजिए, स्टॉप, फिर दीजिए, स्टॉप, फिर दीजिए, स्टॉप, चलिए। ऐसी तरफ के मेरा प्रदर्शन में 10 तरफ के आइटम्स है। स्थिर लक्ष्य भेदना, स्थिर लक्ष्य व्हेन इट इज मूविंग, वो लक्ष्य का भेदन करना। और आप सब जानते हैं हैंड्स से यारों से रिलीज कर सकते, लेकिन मैं पैरों से भी वो लक्ष्य का भेदन करूँगा। और मत्स्येंद्र भेदन आप सब जानते हैं, महाभारत में ऊपर का मछली का शैडो आप पानी में देखते हुए वो भेदन किया था। ऐसी तरफ भी यहाँ एक मछली को हैंग करके उसका शैडो आईना में देखते हुए वो भी भेदन कर सकता। ये पूरा विद्या मेरा पिताजी के पास मैंने सिखाया था। वो ये 80 साल की उम्र में भी वो एक ही तरफ के प्रदर्शन किया था। ये अत्यंत प्राचीन कला रूप है। ये अंतर्धान हो रहा है, इसलिए ये सजीव रूप में रखने के लिए पूरा भारत में संचार करके ये मेरा शो दिखाने के बाद वो सबसे ये हमारा प्राचीन विद्या ये सच है, ये यथार्थ है, इसके निरूपण करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए इसके द्वारा श्री सुरभि मैडम जी मुझे परिचय किया था। वो मुझे आंध्र प्रदेश से बुलाया और पूरा भारत में मेरा प्रोग्राम से ऐसे तरफ की वर्कशॉप देने के अवकाश सुरभि मैडम से भारत के मेरा साथ के ट्रस्ट के
द्वारा मुझे अवकाश मुझे मिला, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके द्वारा आज के ये प्रोग्राम, ये पूरा आइटम्स करने के लिए थोड़ा अरेंजमेंट्स है ना, कुछ आई तो मैं प्रदर्शन कर सकता, लेकिन अब मैं बच्चों के द्वारा वो ट्रेनिंग करने के लिए, वर्कशॉप देने के लिए तैयार हूँ। आ जाइए। और आप सबको मैं विनती करता हूँ कि धनुर्विद्या सिखाने के लिए योगा करना डेली। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न आर्चरी, यू नो एवरीथिंग योगा। और योगासनास भी यू कैन डू एवरी डे। फिर आपको बुलाएंगे। योगा और योगासनास के द्वारा हमको क्या प्राप्त है? हमको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ये धनुर्विद्या, ये लक्ष्य को भेदन करने के लिए क्या हमको क्या चाहता है कि कंसंट्रेशन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। टू गेट इन कंसंट्रेशन we will do yoga and yogasanas and pranayama। ये धनुष बोलता है, इसका नाम धनुष है। ये यारो बाण, इसका प्रमाण क्या है? एक इसका मतलब क्या है? इसका मुष्टि बोलते हैं। ये मुष्टि, ये इससे 14 फीट 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14 मुष्टि का प्रमाण है। इसका एक मुष्टि कम है। ये इसका बोलता है अल्लत्राडु बोलता है इसका। ये 14, ये का 13 दोनों मिलाकर 27। इसमें 1/3 दिस लेंथ लाइन फीट्स। ये मुष्टि ఇలా గట్టిగా ఇలా ऐसा पकड़ना है एंड नॉट बेंड, स्ट्राइट में रखना है। इसके द्वारा देखो ऐसा पकड़ के ये बाण ऐसा रखना है, ऐसा ले जाके ऐसा राइट हैंड से खींचना है और फिर राइट हैंड से देखो एक बार ऐसा रखना, ऐसा ले जाके ऐसा रखना। इसके बाद ये स्लोली खींचना है, स्लोली खींचना। ये क्या बोलते हैं? ये पुंगमो बोलते हैं। पुंगमो అంటే पीछे का भाग, ये सामने का भाग अग्रमो पुंगमो अग्रमो। और लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य क्या, हम क्या लक्ष्य को भेदन करना है? वो लक्ष्य ये अग्रमो, ये पुंगा, ये तीनों एक ही लाइन में रखना है। तीनों एक ही लाइन में, एक ही सरल रेखा के रूप में रखने के बाद स्लोली खींचना, ऐसा स्लोली खींचना। ये खींचने के समय ये इधर उधर नहीं शेक करना, स्लोली खींचने के बाद छोड़ना।